जब आप दैट्स ग्रेट। जब आप सेशन शुरू करते हैं और शुरू में ये देखते हैं कि इनको कितना आता है, उसके लिए जो आप सवालात करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये देखने के लिए कि इनको कितना आता है, इनको कितनी ज़रूरत है। जब भी आप बात शुरू करें, आई रिक्वेस्ट यू पीपल, तो बच्चों से आप लाजमन पूछ लिया करें, जिससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि इनको कितना आता है। स्टीफन आर्कॉय साहब की एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो कहते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। पहले लोगों को सुने, लोग आपको सुनेंगे। पहले लोगों को समझे, फिर लोग आपको समझेंगे। हम कहते हैं नहीं, पहले मुझे सुनो फिर आपको सुनूंगा। इस तरीके से लोग फिर आपको कभी भी नहीं सुनेंगे। बस तौर तो लग गया उसा अगर नावरी बेबचागौरी बेबरतवागी मुझे कल आदत हुई थे तू आया। जब वो बात कर लेते हैं, फिर जब आप बात शुरू कर लेते हैं, वो आपको गौर से सुनते हैं। ठीक है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये है कि आप जब बंदे से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनको कितना आता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, नेवर अंडर एस्टिमेट समवन बाय जस्ट लुकिंग एट हिज फिजिक, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। शक्ल से किसी का नहीं पता चलता कि कितना काबिल है। और कभी भी ये समझे भी ना कि ये शक्ल आपने देखी तो बस ये शक्ल से लग रहा है कि नालायक होगा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक को कहते हैं किसी बंदे को अगर आपने समझना है तो उसके साथ सफ़र करें। वो सफ़र ऐसा नहीं था कि गाड़ी में बैठ कर जाए, उस टाइम गुजारे। जब आप टाइम गुजारेंगे तो आपको इनिशियली बंदे के मुतालिक एक राय कायम होगी, यकीन करें। लेकिन जब आप एक हफ्ता गुजारेंगे, राय में थोड़ी चेंजेस, महीना गुजारेंगे, आपको टोटली 2-3-4 महीने गुजारेंगे, आपको कंप्लीटली बंदा एक्सपोज होकर आ जाएगा। अच्छा है या बुरा है, दोनों एक्सपोज होकर आ जाएंगे। ठीक है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप बच्चों की लाजमन कर लिया करें तो आपको पता चले कि इनको कितना आता है। शायद आपकी राय जो है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? आपने पढ़ाना शुरू कर लिया। जब पढ़ाना शुरू कर लिया तो फिर बीच बीच में सवालात करते जाएं ताकि आपको पता चले कि बच्चे मेरे साथ हैं भी कि नहीं है। ये असेसमेंट टेक्निक्स ये भी हैं। रिमेंबर वन थिंग, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि लास्ट 5 या 10 मिनट्स में आपके सवालों के जवाब दूंगा या दूंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, हर जगह पे मैं कहता हूँ कभी भी ऐसा ना किया करें। जब भी आप पढ़ाएं तो अगर बच्चा कहता है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन या मैडम आई हैव अ क्वेश्चन, तो अगर आप फ्लो में जा रहे हैं तो उनको सिर्फ इशारा कर लें। जिस तरह के एक सर यहाँ पे थे तो वो सवाल कर रहे थे तो मैंने उनको इशारा किया कि मतलब ये मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप पूछ लें। जब आप फ्लो में जा रहे हैं तो फ्लो कंप्लीट करके फौरन से उनसे कहें सर आपके जहन में या बेटा आपके जहन में क्या सवाल था। फ़ायदा इसका क्या है? जब बंदा आपसे सवाल करता है और आप उनको रोके रखते हैं आखिर के लिए, तो बेचारा उधर ही रुका रहता है, आपके साथ आगे नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। उसको उस सवाल का जवाब चाहिए। तो आप उनको बीच बीच में सवाल आप खुद भी कर लिया करें, आपको पता चलेगा, और उनको भी सवाल करने दें। इस तरीके इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये लाजमन कर लिया करें, खुद सवाल करें ताकि आपको पता चले मेरे साथ है बच्चे के लिए। उनको भी सवाल करने दें। ऐसा ना हो उनको आप तो समझे कि इनको समझ आ रही है लेकिन शायद उनको समझ ना आ रही हो। ठीक है। फिर है समेटिव असेसमेंट, जो बिल्कुल सेशन के आखिर में की जाती है, 40 मिनट के आखिर में या आखिरी 4-5 मिनट में, ये देखने के लिए कि ये आज का जो पूरा मैसेज था मैंने कन्वे कर भी लिया कि नहीं किया। दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट।